चलिए तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग एएसटीसी के एक्सटेंडेड वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम कुछ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एएसटीसी। तो मैं एक क्विक रीजन दे देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले ही हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। इसके अंदर आप लोगों को पता है एएसटीसी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम याद करने के लिए रख सकते हैं इसको। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। बाकी सारी चीजें क्या होती है इसका ना, सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। इसमें इंटरचेंज रूल भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर कोई भी कंपैरिजन हम इस वर्टिकल लाइन पे करते हैं, मतलब 90 और 270 पे करते हैं, तो चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज किस तरीके से होंगी, जैसे साइन कॉस में बदल जाए, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। और इस वाली लाइन पर अगर हम कोई भी कंपैरिजन करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इसी को देखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ साइन 330 डिग्री। तो साइन 330 डिग्री को हमको इस तरीके से स्प्लिट करना है जो कि 1 2 3 4 इसी के अकॉर्डिंग ये स्प्लिट हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 360 90 180 एंड 270 ही कहीं ना कहीं आए। तो देखो मैं अगर इसको स्प्लिट करना चाहूँ साइन 330 डिग्री को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30। यानी कि सबसे पहले आप जिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं 360 पे, तो 360 पे आ जाओ। ये वाली लाइन है 360 की, तो इस वाली लाइन पे कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन और साथ में जो एंगल है इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री। उसके बाद से आप देखो साइन 360, ये 360 है माइनस 30, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन नेगेटिव होता है इसके अंदर में, तो जस्ट आपको यहाँ पर नेगेटिव लगा देना है। आंसर कितना आ गया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो माइनस का 1/2 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल में एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो एंगल का नेगेटिव साइन हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव एंगल में क्या होता है, सेक और कॉसेक का नेगेटिव डिसॉल्व हो जाता है और बाकी सबके नेगेटिव क्या होता है, फंक्शन के साथ में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे साइन माइनस 330 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको माइनस का साइन 330 डिग्री ले सकते हैं। और आपको साइन 330 की डिग्री हम की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है, तो सिंपली हम लोग माइनस का साइन बाहर लाके माइनस का 1/2 ऊपर से नोट डाउन कर लेंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 1/2। तो साइन माइनस 330 की वैल्यू कितना आ गई, 1/2। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोस 210। तो कॉस 210 को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन चार टर्म में। तो देखो इसको हम लोग दे सकते हैं कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। कॉस 180 प्लस 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने पे 210 आ रहा है। अच्छा अब देखिए आप लोग, अब हम इस वाली लाइन पे हैं हम लोग 180 पे, तो 180 पे कुछ चीज चेंज होगी, कोई चेंज नहीं होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री हो चुका है, तो 180 प्लस 30, यानी कि किस क्वाड्रेंट में आया, 180 प्लस 30 इस वाले क्वाड्रेंट में आया। अब इस वाले क्वाड्रेंट में cos क्या है, cos तो नेगेटिव है, तो सिंपली हम लोग क्या लगा देंगे, इसको बाहर नेगेटिव लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कॉस माइनस का 570 डिग्री, माइनस का 570 डिग्री। जैसे इसमें भी आप लोगों को पता है जो नेगेटिव एंगल है, कॉस और सेक के बाहर कॉस और सेक के डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका हम नेगेटिव एंगल बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, माइनस का कॉसेक 570 डिग्री। चलिए एंगल तो नेगेटिव एंगल तो बाहर आ चुका है आपके पास में। अब हम लोग देखते हैं कि अब इस 570 को स्प्लिट कैसे किया जाए। देखो 570 को हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। अब 570 तो एक पूरा सर्कल कवर होने के बाद से भी आगे की तरफ जा रहा है, तो देखिए कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ से सर्कल चालू किया, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270 एंड 360। ठीक है, 360 से जब हम अगेन आगे जाएंगे तो कितना होगा, 360 प्लस 90 450, एंड 450 से फिर अगेन आगे जाएंगे तो 540। अब देखिए 540 प्लस आगे जाएंगे तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी, तो हम इसको यहीं पे स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक 540 प्लस 30 डिग्री। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 540 प्लस 30, 570 बना, नेगेटिव होने बाहर निकाल दिया था। उसके बाद से माइनस का, अब इसके अंदर देखते हैं कॉसेक 540। अब इस वाली लाइन पे आ रहा है, तो इस वाली लाइन पे कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, तो हम इस पे क्या ले सकते हैं, कॉसेक और एंगल आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। एक बार और देखते हैं, कॉसेक 530 माइनस 540 माइनस 30, तो इस वाले क्वाड्रेंट में देखिए कॉसेक की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर में,
नेगेटिव होगी तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, एक नेगेटिव पहले से, एक नेगेटिव दोबारा आ जाएगा, तो माइनस 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 मिला के कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितना आ गई 2, तो इसका आंसर हो गया 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का, tan 420 डिग्री। देन 420 डिग्री को हम अगेन स्प्लिट करेंगे, इन चारों में से किसी भी टर्म पे स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 420 को हम लोग लिख सकते हैं tan 360 प्लस का 60। देखिए tan 360 प्लस का 60, tan 420 हुआ। अच्छा, उसके बाद से हम लोग अगेन हम 360 पे आते हैं, तो 360 पे देखिए कोई चेंजमेंट हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग इस पे क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अच्छा, tan 60 प्लस 60, tan 60 हम लोग एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पे देन 60 पे जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3, तो इसका आंसर कितना आ गया √3। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी नोटबुक में से। थैंक यू।